हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह का तारीफ हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आप लोगों के बीच में हमें वचन बोलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। उसने कहा प्रभु यीशु ने कि मैं तुझे माता के गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया हूँ। मेरा स्वर्गीय पिता हमारे ऊपर ध्यान लगाया है ताकि हम कंगालों को सुसमाचार सुना सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा मुझ पर है, उसी ने मुझे अभिषेक किया है आप लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु ने कहा खेदे मन को सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। कंगालों की सुधि लूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है मेरे प्रियो, ताकि आप लोग उद्धार पाए, अपनी बीमारियों से आजाद हो गए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह आपको हर विपत्ति से बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप आशीष पाएंगे। जब आपके अंदर बीमारी जाएगी तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलेगी मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जब प्रभु में बढ़ते हैं तो प्रभु की आशीष आपके ऊपर जब आती है तो आप प्रभु में बढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप फलवंत होते हैं। जैसे मेरे स्वर्गीय पिता गिरासेनियों के देश में गया, वहाँ पर दुष्ट आत्मा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को दूर से ही पहचान गई कि परमेश्वर के पुत्र आ रहे हैं। जैसे आप प्रभु के सामर्थ में बढ़ेंगे, प्रभु के आशीष में बढ़ेंगे, प्रभु के अनुग्रह आप में होगा, तो दुष्ट आत्मा आपको दूर से ही पहचान जाएगी मेरे प्रियो। वो समझ जाएगी कि परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का बेटी है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे जगत से चुन लिया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें इस जगत से, इस संसार से चुन लिया है ताकि हम फिर पाप में न पड़े। हालेलुया। क्योंकि हमें पाप से परमेश्वर बाहर निकाल दिया है, क्योंकि हर एक पाप को परमेश्वर ने अपने क्रूस के ऊपर ले लिया है, क्योंकि उसकी मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। आप विश्वास कर लेना मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर ने कहा वचन में कि हम उसके मार खाने चंगे हुए हैं, हमारे ऊपर जो भी विपत्ति, जो भी बीमारी है, प्रभु यीशु ने के मार खाने से हम चंगे हो गए तो हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बीमारी थोड़े ही दिन के लिए है, क्योंकि आपको विश्वास को देखने के लिए है। हालेलुया। कि आप प्रभु में कितने दिन टिक सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, आइए हम वचन के द्वारा प्रभु से बातें करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन पर हमें चलना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारी बीमारियों को बाहर निकालता है, हमारी समस्याओं को बाहर निकालता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन जब हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में आता है तो हम लोग आशीष पाते हैं, प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर होती है। हालेलुया। आइए वचन को लेते हैं। याकूब, हालेलुया, याकूब का 1:19। हालेलुया। मेरे प्रियो, नया नियम में याकूब का 1:19 हम लेंगे प्रभु का वचन, जो वचन है सुनना और करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो वचन प्रभु का है सुनना और करना, हमें प्रभु का जो वचन हमारे हृदय में आता है, जब हम सुनते हैं मेरे प्रियो, तो उसी पर चलना है, प्रभु के आज्ञाओं पर चलना है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं। हे मेरे प्रियो भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब कहता है कि हे भाइयों, याकूब कहता है हे भाइयों, हर एक मनुष्य के लिए वो चेतावनी देता है कि हे भाइयों,
तुम सुनने के लिए तत्पर रहो, वचन को सुनने के लिए तत्पर रहो और क्रोध में धीमा रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है मेरे प्रियो, जो क्रोध करता है, जो परमेश्वर के मसीह भाई हैं, तो उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, उन्हें क्रोध में धीमा रहना चाहिए और बोलने में जो बोलता है ज़्यादा मेरे प्रियो, उसको धीरा बोलना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया मेरे प्रियो, जो मनुष्य क्रोध करता है वह परमेश्वर का निर्वाह नहीं कर सकता, वह परमेश्वर को तारीफ नहीं कर सकता। हालेलुया, वह परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि जो मनुष्य क्रोध करता है वह धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर के राज में वो नहीं जा सकता। इसीलिए मेरे प्रियो कहता है परमेश्वर कि जो मनुष्य क्रोध करता है, क्रोध में धीमा रहो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन एक जगह कहा है कि क्रोध तो करो, पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक शांत हो जाना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रियो, आप क्रोध में धीमा रहें ताकि हम प्रभु के मार्ग पर चले और प्रभु के राज्य में पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे प्रियो, सारी मलिनता से अपने हृदय में बोलो। हालेलुया, हालेलुया, जो हमारे प्राण का उद्धार है। हालेलुया, क्योंकि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन है अपने हृदय में बोल लीजिए ताकि हमारा जो प्राण के लिए उद्धार है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन हमको जीवन देता है, हमें उद्धार करता है। इसीलिए मलिनता से, नम्रता से प्रभु का वचन अपने हृदय में ग्रहण कर लो। हालेलुया, ताकि वो हमारे प्राण का उद्धार हो सके, ताकि हम प्रभु की महिमा करें, ताकि प्रभु के स्वर्ग के राज्य में जा सके। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का वचन है मेरे प्रियो, जो प्रभु का वचन को सुनते हैं उन पर चले। जब आपको वचन जो बताया जाता है मेरे प्रियो उस पर चले, सिर्फ सुनने वालों ही नहीं वचन पर चलने वालों बनो मेरे प्रियो, नहीं तो ऐसे आप परमेश्वर को धोखा देंगे। हालेलुया, क्योंकि आप वचन सुनकर परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे तो आप पाप में पड़ेंगे। हालेलुया, आप अपनी बीमारियों में पड़ जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आप वचन को, जो परमेश्वर का वचन लिखा है उस पर चले। क्रोध न करो, पाप न करो, हत्या न करो, चोरी न करो। जो प्रभु ईश्वर का वचन है उस पर चलेंगे तो प्रभु यीशु आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वचन पर चलने वालों बनो, सिर्फ सुनने वालों ही नहीं। आप सुनिए और परमेश्वर के वचन पर भी चलिए। हालेलुया, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो मनुष्य वचन पर नहीं चलता है, सिर्फ सुनने वाला है, तो उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में बार बार देखता है, अपना चेहरा बार बार शीशे में देखता है। हालेलुया, ताकि वो इसलिए देखता है
कि मैं कैसा हूँ। फिर कुछ समय के बाद जाता है आगे तो फिर भूल जाता अपने आप को कि मैं कैसा हूँ, और फिर देखता है, वो बार बार अपना चेहरा उस शीशे में देखता है, उस दर्पण में देखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा। हालेलुया। मतलब वो मनुष्य बार बार अपने चेहरे को देखता है, फिर कुछ जाता है कुछ दूर तो फिर भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। इसीलिए मेरे प्रभु का वचन इसलिए समझा रहा है मेरे प्रियो कि जो वचन आप सुन रहे हैं उस पर नहीं चल रहे हैं तो बार बार आप भूल जाते हैं कि प्रभु का वचन मेरे जीवन, प्रभु का वचन क्या कह रहा है। जब आप उस पर चलेंगे, हाँ, प्रभु का वचन कहा है कि यह चोरी न करना, पाप न करना, हत्या न करना। जब आप प्रभु के वचन पर चलेंगे तो आप बार बार याद आएगा आपको। हाँ, आप प्रभु के वचन पर नहीं चलेंगे, सिर्फ खाली सुनने वाले बनेंगे तो वो दर्पण समान है मेरे प्रियो, जो मनुष्य चेहरा अपना बार बार देखता है और बार बार भूल जाता है। हालेलुया। इसलिए आप वचन पर चलने वाले बने। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर से। हालेलुया। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वह वैसा ही काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मनुष्य स्वतंत्रता की आशीष, हालेलुया, जब प्रभु का वचन आप सुनते हैं उस पर चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप पर उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप वचन को सुनकर प्रभु के वचन पर चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप वचन पर चले। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई मनुष्य अपने आप को भक्त समझता है, परमेश्वर का आराधना करने वाला समझता है, परमेश्वर का भजन गाने वाला समझता है, यदि वह मनुष्य अपने मुंह पर लगाम नहीं देता है तो परमेश्वर को धोखा देता है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु का स्तुति भी कर रहा है और गाली भी दे रहा है, क्रोध कर रहा है, ऊंची आवाजों में बातें कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि ऐसा मनुष्य परमेश्वर को नहीं भाता, वो परमेश्वर को धोखा देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो अपने आप को भक्त समझते हैं तो अपने मुंह से पर लगाम लगाए ताकि आपके मुंह से कोई गलत वर्ड न निकले। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कहता है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने आप पर मुँह पर लगाम लगाइए ताकि मेरे मुंह से कोई अशुद्ध बातें न निकले। परमेश्वर कहता है कि जो कोई मन पर आता है, आप लोगों के मन पर आएगा, वही मनुष्य को अशुद्ध करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने मन को कंट्रोल